नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों, अगर आप ओला, उबर, रैपिडो की बाइक टैक्सी चलाते हैं तो दोस्तों अब आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी को किस कारण से मिली है दोस्तों? वो कारण है दिल्ली के अंदर बढ़ा हुआ ऑटो टैक्सी का किराया। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली के अंदर जैसा कि आप सभी को पता होगा, ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाने का फैसला दिल्ली सरकार ने ले लिया है। बहुत ही जल्द इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी, यानी कि कहें कि रेट लिस्ट जल्दी ही जारी कर दी जाएगी। तो जैसे कि ऑटो का किराया पहले 9.5 रुपए किलोमीटर था, अब 11 रुपए किलोमीटर हो जाएगा। वहीं जो मीटर डाउन होता था 25 रुपए से 25 रुपए में 1.5 किलोमीटर चलता था, अब वह 30 रुपए में 1.5 किलोमीटर चलेगा। तो आप कहेंगे इससे हम ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी वालों को क्या खुशखबरी मिली, बताऊंगा दोस्तों, थोड़ा सा आप सब्र रखिए। तो दोस्तों, अगर आप ओला, उबर, रैपिडो की बाइक चलाते हैं और दिल्ली के अंदर, खास करके अगर दिल्ली के अंदर आप चलाते हैं, तो दोस्तों अब आपको दबा के कमाने का मौका मिला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी कमाई होगी दबा के। वो कारण आपको बता दिया कि दिल्ली के अंदर ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ गया। तो अब मैं बताता हूं कि आपकी दबा के कमाई कैसे होगी। अब आप ये बात समझ लीजिए, जैसे कि ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ गया, ठीक है। अब मान लीजिए पहले से ही सवारी जो थी इतनी चालाक थी कि अगर वो सिंगल सवारी होती थी तो वो बाइक टैक्सी को ही इस्तेमाल करती थी, बहुत ही कम जो है ऑटो में जाती थी। लेकिन अब जब किराया बढ़ गया है तो जो सिंगल सवारी होगी वो ऑटो में नहीं बैठे, क्योंकि ऑटो का किराया बढ़ चुका है। ऐसे में वो सस्ती सवारी ढूंढेगी, और सस्ती सवारी दिल्ली के अंदर आज की डेट में है, वो है सबसे सस्ती बाइक टैक्सी। जी हाँ दोस्तों, चाहे ओला की हो, उबर की हो, रैपिडो की हो, किसी भी कंपनी की बाइक टैक्सी ऑटो से काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है। जी हाँ दोस्तों, कहें कि आधे से भी कम, यानी कि अगर ऑटो में आपके 150 रुपए लगेंगे तो बाइक टैक्सी पर अगर सवारी जाती है तो उसे मात्र 70 से 80 रुपए ही लगेंगे और वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से ऑटो का बढ़ा हुआ किराया ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी वालों के लिए वरदान साबित होगा और उनको दबा के कमाने का मौका मिलेगा। अगर आप इस बात से सहमत हैं कि ओला, उबर, रैपिडो बाइक टैक्सी वालों को दबा के मौका मिलेगा कमाने का, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों। और इस बढ़े हुए किराए से क्या ऑटो वालों का काम कम हो जाएगा? तो दोस्तों मैं बता दूं, जैसे कि आपको पता, ऑटो और टैक्सी यानी कि ओला, उबर का कंपटीशन शुरू से चलता आ रहा है, और सरकार ने जो किराया बढ़ाया है ऑटो का और टैक्सी का, वो दोस्तों ऑटो के ऊपर तो लागू होगा लेकिन टैक्सी के ऊपर नहीं लागू हो पाएगा। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। टैक्सी जो काली पीली टैक्सी है उन पर तो ये लागू हो जाएगा, लेकिन दिल्ली के अंदर ज्यादा मात्रा में जो टैक्सियां चलती हैं वो है 1RT, यानी कि दिल्ली NCR की जो ओला, उबर से जुड़ी हुई गाड़ियां हैं, उन पे इसका असर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। उसका कारण क्या है दोस्तों? अगर पिछला किराया जो सरकार ने बढ़ाया था, जो बताया सरकार ने कि 14 रुपए किलोमीटर और 16 रुपए किलोमीटर पहले टैक्सी वालों को मिलता था, लेकिन वो क्या ओला, उबर टैक्सी ड्राइवर भाइयों को मिलता है? नहीं मिलता है। क्या ओला, उबर कंपनियां सरकारी रेट जो होता है उस रेट को क्या ड्राइवर को देती हैं? नहीं देती हैं। आज की डेट में भी अगर देखा जाए तो ऑटो से सस्ता पड़ता है किराया इन टैक्सी वालों का। तो दोस्तों, इस बढ़े हुए किराए से ऑटो टैक्सी ड्राइवर भाइयों का भला होगा ऐसा मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों ऑटो वालों का तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। क्यों? अगर किराया बढ़ गया और टैक्सी में ज्यादातर ओला, उबर चलती हैं, ऑटो का और टैक्सी का किराया सेम रहेगा, तो दोस्तों कौन ऑटो पे बैठेगा? वो सभी सवारियां हमेशा यही चाहेंगी कि उसे बेहतर सुविधा मिले। तो दोस्तों, बेहतर सुविधा तो टैक्सी में ही मिलेगी और किराया भी कम लगेगा, जबकि ऑटो का 11 रुपए किलोमीटर अब देना पड़ेगा सवारियों को। लेकिन ओला, उबर वाले जो है इससे सस्ता किराया रखेंगे, तो इससे ऑटो ड्राइवर भाइयों का काफी ज्यादा नुकसान होगा। उनकी जो सवारियां वो ओला, उबर में शिफ्ट हो जाएंगी। ये तो दोस्तों मेरी रही पर्सनल। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना दोस्तों। तो दोस्तों, ये थी मेरी छोटी सी जानकारी। आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। इसी प्रकार की और जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।